अच्छा जी, हम नेगेटिव टारगेटिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने कीवर्ड मैच टाइप तक कवर कर लिया था। तो नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है? कल जैसे मैंने आपको बताया कि कैंपेन्स दो टाइप की होती हैं, एक मैनुअल होती है और एक ऑटो होती है। ऑटो में हम कंट्रोल जो अमेज़न के हाथ में देते हैं, वो हमारी कैटेगरी से रिलेटेड, जिस प्रोडक्ट को हम ऑटो में टारगेट कर रहे हैं उसकी कैटेगरी से रिलेटेड उसके कीवर्ड खुद ही से ही आइडिया करके अपनी इधर से रेलिवेंट जगह पे फेंकता है। लेकिन बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो कुछ आपको ऐसी कैटेगरीज में या ऐसे कीवर्ड के ऊपर भी, क्योंकि ऑटो कर रहा है उसकी मर्जी, वो दिखाए जो टोटली इरेलीवेंट है, जिनको मैं ब्रॉड कीवर्ड कहता हूँ। ब्रॉड मैच की बात नहीं मैं कर रहा, कल भी वो भाई कंफ्यूज कर रहे थे। ब्रॉड कीवर्ड का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी आ सकते हैं उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड। सही है। तो जब हम ऑटो कैंपेन चलाते हैं या ब्रॉड की कैंपेन चलाते हैं या फ्रेज की कैंपेन चलाते हैं, हमारे पास सर्च टर्म्स में Amazon की तरफ से ऐसी सर्च टर्म भी आ सकती हैं जिसके ऊपर हमारी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हुई है, क्लिक्स, यानी कि क्लिक्स हमें बहुत ज्यादा मिले हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। फिर जब हम उन सर्च टर्म को एनालाइज करते हैं, उन सर्च टर्म को देखते हैं, तो हमें पता चलता है वो सर्च टर्म तो टोटली रेलिवेंट है। उस पर तो हमें सिर्फ क्लिक्स पढ़ने या सेल नहीं पढ़नी, क्योंकि ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। जिस बंदे ने बर्गर प्रेस लिखा है, गार्लिक प्रेस क्यों बाय करेगा? वो तो आया ही बर्गर प्रेस बाय करने था, उसने तो कहा अच्छा चलो देख के तो सही है क्या प्रोडक्ट है, उसने क्लिक कर दिया। क्लियर है जी बात? तो फिर हमने जब एड अपनी गार्लिक प्रेस पे चलाई है तो उस ब्रोड में, लेकिन उसके ऊपर बर्गर प्रेस भी आ गया। अब हम क्या करें सर? हम नेगेटिव टारगेटिंग में जाके बर्गर प्रेस को ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम फिर Amazon जिस जिस कीवर्ड को, जिस जिस प्रोडक्ट को आप नेगेटिव टारगेटिंग में ऐड कर देंगे, वो वाली प्रोडक्ट और वो वाले कीवर्ड के ऊपर नेक्स्ट टाइम से Amazon आपकी ऐड को शो नहीं करवाएगा। क्लियर है जी? इसको हम कहते हैं नेगेटिव टारगेटिंग। कैंपेन स्टार्ट करते वक्त भी आप नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम अपने नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं है तो उसको 7-8 दिन 4-5 दिन चलने दें।
आपके पास सही टर्म रिपोर्ट्स आएंगी, वहां से एनालाइज करेंगे किन कीवर्ड्स को आपने नेगेटिव टारगेट में डालना है, किन प्रोडक्ट को नेगेटिवली टारगेट करना है, उनको अपने नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से उन प्रोडक्ट्स की पेज के ऊपर और उन कीवर्ड्स के ऊपर अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को ऐड नहीं दी शो करवाएगा कस्टमर्स को। क्लियर है जी? इससे क्या फायदा? हमारी स्पेंडिंग बच रही है, जो हमारे ब्लीडिंग हो रही है, यूजलेस ब्लीडिंग हो रही है, वो बच रही है। ठीक है जी? ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका, पीपीसी को ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका कि अगर आप ऑटो कैंपेन चला रहे हैं, नहीं ऑटो कैंपेन चला रहे हैं तो सही टर्म्स फाइंड आउट करके नेगेटिव करनी पड़ेंगी, एसेंट फाइंड आउट करके या प्रोडक्ट फाइंड आउट करके नेगेटिव करने पड़ेंगे। आप मैनुअल कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें ब्रॉड या फ्रेज चला रहे हैं, तब भी आपके पास सही टर्म आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट में तो सही टर्म नहीं ना आनी, क्योंकि एग्जैक्ट में तो एग्जैक्ट जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है, कैंपेन चलाई है, वही कीवर्ड सर्च होगा तो आएगी, तो उसमें हमारे पास इररेलेवेंट सही टर्म आने के चांसेस ही नहीं। तो ऑप्टिमाइज पीपीसी को ऑप्टिमाइज करने का सबसे पहला तरीका क्या है जी? कि सबसे पहले आपने अपनी स्पेंडिंग कम करनी है, तो आप अपनी सही टर्म्स देखें, ऑटो में, ब्रॉड में और फ्रेज में, इनमें अपनी सही टर्म्स देखें और उन सही टर्म में से फाइंड आउट करेंगे कौन सी इररेलेवेंट है या कौन सी यूजलेस कीवर्ड है, जो सिर्फ क्लिक ले रहे हैं, जो सिर्फ स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे। ठीक है जी? ये नेगेटिव टारगेटिंग होती है। अब आगे आ गया कैंपेन टाइप्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो टाइप्स होती हैं जी, ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। सर कैंपेन में करनी, कैंपेन के अंदर ऑप्शन होता है, वो जब हम प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा बता दूंगा। अच्छा जी, कैंपेन की दो टाइप्स हैं अमेज़न के ऊपर, ऑटो और मैनुअल। ऑटो में मैंने आपको बार बार बता दिया कि हम कंट्रोल अमेज़न के हाथ में देते हैं। ठीक है? अब ऑटो के अंदर चार टाइप्स आती है जी, ऑटो के अंदर भी चार टाइप्स आती है। क्लोज मैच, जैसे कीवर्ड की मैच टाइप आई ना मैनुअल में, फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट। ऑटो के अंदर मैच टाइप आती है चार, लिख लें, क्लोज मैच, लूज मैच, कंप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, कंप्लीमेंट, मैच और सब्स्टिट्यूट। Negative targets are used to help sellers. There are automatic and manual campaigns. The main difference is that manual campaign will give you more accurate results. In an automatic campaign, you let Amazon run your ad for you, and your ad will automatically match to all items automatically. Amazon deems relevant to your product, seems relevant to your product. In a manual campaign, you choose the target you wish. ऑटो में Amazon ने देखना है आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपने क्या कीवर्ड यूज किए, उस हिसाब से उसने खुद ही एनालाइज करके, खुद ही अंडरस्टैंड करके कि यार मुझे ये भी रेलिवेंट लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो उसने उधर भी आपकी एड शो करवानी। सर ऑटो कैंपेन शुरू शुरू में आपके हाथ से निकलेगी, मेरी ये बात सुनना जी जरा, ऑटो कैंपेन स्टार्ट में आपके हाथ से निकलेगी, स्पेंडिंग बहुत होगी, क्योंकि उसने जाना ही रेलिवेंट जगह पे। सर उसको ट्रेन करना है कि ये चीजें मेरे लिए रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है, वो ट्रेन हम कैसे करेंगे बताएं? नेगेटिव टारगेटिंग से। जब आप लोग हर तीसरे दिन नेगेटिव टारगेट करेंगे, हर तीसरे दिन नेगेटिव टारगेट करेंगे, चौथे दिन, आठवें दिन, जो भी आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है, तो एल्गोरिथम समझ जाएगा कि यार ये इस तरह की कीवर्ड को नेगेटिव टारगेट नहीं करा, यानी कि ये इसके लिए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता वो आपको सिर्फ दिखाएगा ही रेलिवेंट जगह पे, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है जी? इस तरह हम एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं पीपीसी में खुद। यही काम हम मैनुअल में, ब्रॉड और फ्रेज में करते हैं, कि उसे बताते हैं कि भाई हमें इस तरह के कीवर्ड पे जाना है, इस तरह के पे नहीं जाना। ठीक है जी? हो गया जी? इनकी डेफिनेशन सुन ले। क्लोज मैच, क्लोज मैच सिमिलर टू एग्जैक्ट मैच, क्लोज मैच सिमिलर टू एग्जैक्ट मैच, लेकिन एग्जैक्ट में तो हम कीवर्ड देते हैं और कहते हैं कि ये एग्जैक्टली मैच हो सही टर्म से तो ऐड शो हो। क्लोज मैच में ये नहीं होना। क्लोज मैच में उसने प्रोडक्ट कैटेगरी, जोन सी प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज करने जा रहे हैं उस, क्योंकि आपने कीवर्ड तो देना नहीं ऑटो में, आपने कहना कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको ऑटो पे क्लोज मैच पे चला दिया मैंने। उसने क्या करना है, उसने देखना है ये प्रोडक्ट को, इसकी कैटेगरी को, और उसने क्लोजली रेलिवेंट जो होंगे, क्लोज मैच
नाम से पता चल रहा है, जो इस प्रोडक्ट के बहुत क्लोज होंगे, इसकी कैटेगरी के बहुत क्लोज होंगे, उन पे आपकी एड शो करवाएगा। ठीक है, ये क्लोज मैच होता है। लूज मैच क्या है, नाम से पता चल रहा है लूज मैच, कि हो सकता है कि क्लोज इतने ना, थोड़ा सा सेमी रेलिवेंट कह लें, इररेलिवेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, ये लूज मैच की डेफिनेशन है, समझ आइए जी, लूज मैच की डेफिनेशन। अब तीसरी मैंने बताई आपको कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, आप कोई चीज प्रोडक्ट लेते हैं, वो कभी बंदे कहते हैं जी कंप्लीमेंट्री हम आपको ये भी दे रहे हैं साथ, समझ आई कि नहीं आई सर? मार्कर के साथ, अच्छा आपकी ये मेन प्रोडक्ट है, ये डस्टर है, आप इसके साथ मार्कर दे रहे हैं एज ए कंप्लीमेंट, दे रहे हैं ना? तो जब हम कंप्लीमेंट की ऑटो कैंपेन चलाते हैं, Amazon अपने डेटाबेस में एनालाइज करता है कि इस प्रोडक्ट के साथ कंप्लीमेंट्री क्या क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मार्कर ही हो, क्या क्या हो सकता है, इसके साथ हो सकता है कंप्लीमेंट्री कोई छोटा सा वो व्हाइट बोर्ड दे रहा हो, कोई हो सकता है कंप्लीमेंट्री मार्कर दे रहा हो, यानी कि कंप्लीमेंट्री उसके साथ जो जो भी आ सकता है ना उस प्रोडक्ट के साथ, Amazon इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे भी आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा एज ए कंप्लीमेंट। मैं उसके साथ लाइनर्स दे रहा हूँ एज ए कंप्लीमेंट, मैं उसके साथ कॉटन लाइनर्स दे रहा हूँ एज ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, रेसिपी बुक भी दे रहा हूँ मैं, लेकिन वो मेरी ई बुक है, यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल है, फिजिकल नहीं है। उसमें क्या होगा, अब अगर चॉपस्टिक्स की प्रोडक्ट है ना, तो मेरी एड चॉपस्टिक्स के कीवर्ड पे भी शो हो सकती है ऑटो में। सिंगल लाइनर पे भी शो हो सकती है, कीवर्ड पे भी शो हो सकती है। समझ आइए कंप्लीमेंट क्या मतलब है, समझ आ गया जी? सब्स्टिट्यूट तो उसकी नाम से ही पता चल रहा है जी, कि उसकी जगह सब्स्टिट्यूट यही कहते हैं ना, कि इसके सब्स्टिट्यूट में वो प्लेयर आ गया जी, कल अल्लाह ने जिताया है, सही है जी, उसके सब्स्टिट्यूट वो प्लेयर आ गया, सब्स्टिट्यूट में आया जी प्लेयर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ये डस्टर है आपका। अब डस्टर और भी टाइप के व्हाइट बोर्ड के हैं, पुराने दौर पे चलते हैं तो वो सिंपल फॉर्म से पड़े हुए हैं जी, सारे ही मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वो इसका सब्स्टिट्यूट है, तो इसकी ऐड उधर भी शो हो सकती है, और भी अगर कोई डस्टर की टाइप है तो इसकी ऐड उधर भी जाएगी। समझ लग गई जी चारों चीजें? ये थी ऑटो की चीजें, क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक बिडिंग। डायनामिक बिडिंग क्या होती है जी? वो कहते हैं जी एडवर्टाइजर्स कैन चूज टू सेट फिक्स्ड बिड और यूज Amazon डायनामिक बिडिंग ऑप्शन, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन और फिक्स्ड बिड एक्सेट्रा व्हिच अलाउज Amazon टू एडजस्ट योर बिड इन रियल टाइम बेस्ड ऑन द कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी। सर डायनामिक का क्या मतलब होता है? नहीं डायनामिकली उसका क्या है, वो डायनामिक बिड से क्या मतलब है? कि बिड खुद से डायनामिकली, क्या दूसरा वर्ड, इसके ऑपोजिट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, डायनामिक है, वेरिएशन है, वेरी कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। सर बिडिंग स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं, ये जो डायनामिक बिड की टर्म आई है इसे कहते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी। हम बिड करते हैं ना बीपीसी के ऊपर, वो बिड करने की 3 स्ट्रेटेजीज आपको Amazon देता है, उनको हम कहते हैं डायनामिक बिड स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, वो कौन कौन सी 3 है? एक Amazon कहता है बिड डाउन ओनली, ना लिखो ये ना लिखो, जब कैंपेन क्रिएट करने जाएंगे ये ऑप्शन वहां पे आ रहा होगा, हमने चूज करना है, उसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी उधर ही, Amazon ने साथ दी होगी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, सिर्फ समझो। ये 3 बिडिंग स्ट्रेटेजी Amazon देता है, बिड डाउन ओनली, बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिड। अब इन तीनों का मकसद क्या है? सर बिड डाउन ओनली से क्या मतलब है, जब हम बिडिंग स्ट्रेटेजी कैंपेन की चूज करेंगे ना बिड डाउन ओनली, तो Amazon को हमने कहा कि अगर तुम्हें फील हो रहा है कि आने वाला क्लिक कन्वर्ट होगा सेल में, तो जितनी मैंने बिड लगाई है उतने पैसे चार्ज करना, वरना बिड डाउन चार्ज करना, उससे कम ही चार्ज करना। समझ लग गई जी? समझ लग गई कि Amazon को, क्योंकि Amazon को पता लग जाता है, एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि ये क्लिक जो पढ़ने वाला है या पढ़ना है, ये कन्वर्ट होना है या ये सिर्फ
पेज व्यू करके उसने घूम फिर के चल जाना। तो हम कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि ये कन्वर्ट नहीं होना तो हमसे कम चार्ज करो, अगर कन्वर्ट होता है तो जितनी बिड लगाइए उतनी चार्ज करो। ये था बिड डाउन ओनली का मतलब। अब बिड अप, इन दोनों बिड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन में हम उनको क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बिड क्लिक कन्वर्ट हो जाना है तो मेरी बिड का 100% एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, यानी कि 100% अप, अगर नहीं तो कम चार्ज करो मेरी बिड का। इसको कहते हैं बिड अप एंड डाउन। तो अगर तो अमेज़न ने 100% ज्यादा चार्ज करेगा जब वो कन्वर्ट होने वाला क्लिक होगा, अदरवाइज वो कम चार्ज करेगा। तीसरी टाइप है फिक्स बिड, वो नाम से बता रही है, वो कन्वर्ट हो या ना हो जितनी बिड हमने दी है उतनी ही चार्ज करो। ठीक है जी। अब इसमें से बेहतर कौन सी है? सो जाता है जी? नहीं जी, तुक्के नहीं जी। एक मिनट, चलो खैर ऑनलाइन वाले तो गए, जनरेटर चल रहे तो फिर करते हैं इस पे बात। यार पानी मंगवाना वैसे। दूसरा बैच तो बड़े जोशो खरोश से आ रहा है। नहीं, आपके शुरू में भी नहीं थे इतने जोशो खरोश में जितने उनके थे। उनमें से बड़े लड़के ई कॉमर्स कर भी रहे हैं, टफ टाइम देते हैं मुझे। हाँ नहीं, मैं टोटली ऑनलाइन करवाने लगा, मुझसे नहीं आता इधर। नहीं, कल भी ऑनलाइन, कल तो ऑनलाइन हुआ है। हाँ जी, वो दूसरा बैच है ना वो। नहीं सर, ऑनलाइन ही तो समझ आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दूर है, ऑनलाइन पे जब सीधी स्क्रीन शेयर हो रही है सीधा आपको उस पॉइंट पे जाएंगे। यार वो जूम कनेक्ट करना जल्दी, ऐसे ये ले जाओ, आग जैसा है यकीन कर। नहीं सर। अच्छा जी, क्या चीज हमारी चल रही थी जी? तीनों में बेहतर कौन सी है? सर डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर। मैंने हर काम पे आपको यही कहना है, मैंने अपने कंधे पे बंदूक नहीं चलने देनी, ठीक है? अच्छा, खैर ये डिपेंड करेगा सिनेरियो पे। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, आप लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, न्यूली लॉन्च करने जा रहे हैं। हमें पता है कि पहली दो जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज अप एंड डाउन और डाउन ओनली है, इन दोनों में कंट्रोल किसके पास है? अमेज़न के पास। अमेज़न ने हमें वो वाली लोकेशन कब देनी है जो कन्वर्जन वाली लोकेशन है, जब उसे लगेगा कि ये कन्वर्ट होने वाला है, अदरवाइज उसने हमें पीछे ही रखना है। हमें वो नुकसान होगा, ब्लीडिंग भी होगी। तो लॉन्चिंग के टाइम पे मुझे जो सिखाया गया, ये सिखाया गया कि हमें फिक्स बिड के साथ जाना चाहिए लॉन्चिंग के टाइम पे। क्यों? कंट्रोल हम अपने पास रखे, हमारी ब्लीडिंग हो रही हो हम उसे तब भी कम कर सके, हमारे कम पैसे लग रहे हैं हमें ज्यादा पे खेलना है हम तब भी उसे बढ़ा सके, कंट्रोल हमारे पास में हो। और उसके ऊपर अमेज़न मजबूर हो जाएगा हमें वो वाली पोजीशन देने के लिए, क्योंकि हमने उसे कहा कि भाई इतनी बिड देनी है मुझे वो पोजीशन दो, तो वो मजबूर हो जाता है वो पोजीशन देने के लिए। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा। अब मैंने स्टार्ट में फिक्स बिड किया, मैं 3 महीने के लिए आउट ऑफ स्टॉक रहा, उसके बाद वापस आया, मेरी फिक्स बिड ने परफॉर्म नहीं किया। फिर ये सर मैंने आपको बार बार बताया पीपीसी हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। मैंने डाउन ओनली पे चला दिया, उसने नहीं फिर भी सेल दी मुझे उन्हीं कंपेन ने। फिर मैंने अप एंड डाउन पे चलाया, अप एंड डाउन पे चलाने से मुझे सेल आनी स्टार्ट हो गई, मेरी ब्लीडिंग बढ़ गई, लेकिन मुझे सेल, शुक्रिया, लेकिन मुझे सेल आनी स्टार्ट हो गई। उससे क्या हुआ, मैंने 8 दिन बाद एनालाइज किया कि अच्छा अब मैं एनालाइज करता हूँ
अमेज़न मुझे कहाँ कहाँ पे सेल देगा, सही है ना। तो इस मौके पे मुझे अप एंड डाउन ने फायदा दे दिया। तो ये टोटल आपकी स्ट्रेटेजी पे काम करेगा। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार मैं फिक्स बिड लॉन्च टाइम तो चला दी, अब तो लॉन्च हो चुकी थी, मेरे पास 70-80 रिव्यूज भी हैं, मैंने अब भी फिक्स बिड चलाई है, नहीं फायदा हो रहा, मैं जरा अमेज़न को कंट्रोल देख के देखता हूँ, क्योंकि वो तो एल्गोरिदम है, उसे पता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसको इस पोजीशन पे अच्छी सेल पड़ सकती है, उसके पास पुराना डाटा है, उसके पास अदर सेम प्रोडक्ट वालों का भी डाटा है। इस सोच के साथ मैंने अप एंड डाउन चला दी कि अमेज़न को कंट्रोल दो, अमेज़न को कंट्रोल दिया, मुझे सेल आने लगी। सही है। तो ये इस तरह बिडिंग स्ट्रेटेजीज हमारी काम करती है। अच्छा जी, अब आखिरी बात आगे जी, वसीम साहब को एंटर कर देंगे। आखिरी बात आगे जी, एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। सर आप पीपीसी की कैंपेन पे अपनी बिड को कम ज्यादा कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। 3 प्लेसमेंट अमेज़न पे, टॉप ऑफ सर्च मुझे 4 शुरू में बताई थी, 4 प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट या रेस्ट ऑफ सर्च। यहाँ तो टॉप ऑफ सर्च वो 4 होंगी, प्रोडक्ट पेजेस की होगी, या बाकी जितनी भी हैं वो रेस्ट ऑफ सर्च होगी, ठीक है जी। ये 3 प्लेसमेंट के साथ अमेज़न आपको अलाउ करता है कि आप अपनी बिड को एडजस्ट कर लो प्लेसमेंट लेने के लिए भी। मसलन आप चाहते हैं कि मैं टॉप ऑफ सर्च पे ही आऊं, तो सर आप टॉप ऑफ सर्च पे जाके जितनी बिड लगाई है उधर बता देंगे कि ये 200%, उधर परसेंटेज लिखनी होती 200%। तो अमेज़न क्या कंसीडर करेगा कि ये बंदे का मतलब ये है कि मेरी बिड जो मैंने लगाई है उसका 200% चार्ज एक्स्ट्रा कर लो, पर मुझे टीओएस पे शो करवाओ। यानी कि आपने कोई स्पेसिफिक प्लेसमेंट, कोई पसंद की प्लेसमेंट लेने के लिए भी अमेज़न को एक्स्ट्रा देना है कि यार ये लो इतने पैसे एक्स्ट्रा लो और मुझे उधर शो करवा, ठीक है जी। ये बिड, इसमें आप लोग सिर्फ 2 चीजों की बिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टॉप। ओके हो गया जी, कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताएं जी। कल पे चला ही गया लेक्चर फिर। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट जो केपीआईज है इन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं जी। अक्सर क्लाइंट भी कह सकता है कि अमेज़न की केपीआईज क्या है, तो कंफ्यूज ना होइएगा जी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है, उनको मॉनिटर, उनको एनालाइज करने के लिए कौन से की इंडिकेटर है, कौन से फीचर्स है, वो आज हमने डिस्कस करना। कुछ जैसे भी नहीं नहीं एग्जाम, हमने एग्जाम लेके क्या करना। हाँ जी, वो जी बाहर बैठे हैं, वो सर्टिफिकेट आपको देंगे। केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सबसे पहले मैंने अक्सर टर्म यूज की है एकोज की, जिसे क्या कहा जाता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। कि सेल करने के ऊपर जो आपने पीपीसी चलाई है, एडवर्टीज किया, वो कितना किया है, एकोज कितने परसेंट है। एकोज का फार्मूला होता है जी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय पीपीसी सेल। तो जो आएगा वो आपकी एक कोस होगी। मैं वैसे तो अमेज़न ने निकाल देना, लेकिन आपको भी फार्मूला पता होना चाहिए, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय पीपीसी सेल। यानी कि पीपीसी पे जितना स्पेंड हुआ और पीपीसी से जितनी सेल आई, उनको हम क्या कहते हैं, ए कोस, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। सर जब पीपीसी चलाते हैं ना, पीपीसी सर बड़ी रॉकेट साइंस है। मैंने आपको बताया था ये ऐसे भूल भुलैया है। केपीआई की बात करते हैं, उसके बाद मैं एक कोस पे वापस आऊंगा। नेक्स्ट कोस्ट पर नेक्स्ट क्या जी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रोएज। रिटर्न ऑन एड स्पेंड कि $1 स्पेंड करने के बाद कितने डॉलर रिटर्न आए हैं, रोएज, ये रोएज की टर्म है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ रहा है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है जी, कि कितने इंप्रेशन पे कितने क्लिक पड़े, तो सीटीआर कितने परसेंट है, समझ आई। अमेज़न का स्टैंडर्ड है कि सीटीआर 0.36% है तो अच्छा है, 0.36%, ठीक है। 0.36 वाला कैसे होगा, मसलन अगर 10,000 इंप्रेशन पड़े तो कितने क्लिक्स के ऊपर 0.36 बनेगा, मेरे ख्याल से 36 क्लिक के ऊपर। 10,000 इंप्रेशन पे आपको 36 क्लिक पड़ जाए, 36 क्लिक पड़ जाए तो
0.36 अमेजोन का स्टैंडर्ड, अमेजोन कहता है कि मैं इतने क्लिक्स दूंगा आपको तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, सही है। अब उन 36 क्लिक में ऑर्डर कितने हो तो अच्छे ऑर्डर है। अमेजोन का स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट है जी 10%, कि 10 क्लिक के ऊपर एक ऑर्डर आ रहा है आपको तो अच्छा चल रहा है, अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो आप हवाओं में। यानी कि वो जो 36 क्लिक पड़े, उन 36 क्लिक के ऊपर टोटल ऑर्डर कितने होंगे जी? 3 या 3 4 या 5, सही है। मैंने या 5 के ऊपर। सर कुछ लोग कहते हैं जी कि ए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? मुझे सिंपल ये बताएं, ए कोर्स ज्यादा होनी अच्छी है या ए कोर्स कम होनी अच्छी है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल ये कम करनी है सर आपने। अगर ये ज्यादा है, यकीन करें आप टोटली लॉस में है। इसीलिए पीपीसी एक रॉकेट साइंस है, क्योंकि इसकी एक कोर्स मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मजे की बात बताऊं, लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक कोर्स को देखते हैं पीपीसी का, कि एक कोर्स कम हो, एक कोर्स कम हो। जो बंदा समझदार होगा ना, जो बिजनेसमैन होगा, बिजनेस की टर्म्स को जानता होगा, सर वो हमेशा रो एज को देखेगा, वो एक कोर्स को नहीं देखेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा एक कोर्स कम करो, वो कहेगा मेरा रो एज ज्यादा करो। रिटर्न कि अगर $1 लगा के आपको $10 वापस आ रहा है और आपकी एक कोर्स है 20%, उसने कहना मुझे कोई मसला नहीं, तुम बेशक $1 लगा के एक कोर्स को 30% पे ले जाओ, जो $10 आ रहा है वो मुझे $30 वापस आ जाएगा, तो मेरे मुझे क्या दुख है? अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो मार्केटिंग ज्यादा करने में दुख तो नहीं ना है। तो जो सेंसिबल बंदा है वो रो एज कहेगा आपको कि यार मेरी रो एज इंप्रूव होनी चाहिए, मुझे एक कोर्स से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोस्टली 90 to 95% लोग आके यही रोना रोते हैं, जी हमारी एक कोर्स नहीं संभाली जाए, आप मेरी पीपीसी संभालेंगे, उसकी एक कोर्स जरा सेट कर दें। समझ रहे बात को? अब क्वेश्चन आता है में एक कोर्स टारगेट, टारगेटेड एक कोर्स क्या आनी चाहिए, कितनी एक कोर्स हो तो आप अच्छा समझे? सर मिनिमम से मिनिमम आप जितनी कर सकते हैं आप अच्छी समझे। मैं एक टैकोस की टर्म आपको बता देता हूँ, एकोस टैकोस। एकोस क्या है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। टैकोस क्या है? टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, टोटल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, मसलन आपने अपनी एकोस देखी, वो उसका फार्मूला क्या है? फार्मूले से आपको समझ आ जाएगी, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय पीपीसी सेल। लेकिन टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है? पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक सेल, टोटल ऑर्गेनिक सेल। ये आपकी टैकोस है। क्यों हम टैकोस क्यों निकालते हैं? सर क्योंकि हमने जो मार्केटिंग की, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, मार्केटिंग की, उस मार्केटिंग करने की वजह से हमारे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड पे ऐड आई और सेल आई, हमारा स्पॉन्सर्ड कीवर्ड का स्पॉन्सर्ड रैंक इंप्रूव हुआ, उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर आते थे 4, लेकिन जब उसका ऑर्गेनिक सेल आने की वजह से उसका ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव हुआ, वो 4 ऑर्डर कितने हो गए? 8। तो हम वो जो पीपीसी चलाने से हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं काउंट करें एक कोर्स निकालने के लिए? एट द एंड अगर सोचा जाए तो उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ाने की एक रीजन पीपीसी ही है ना, मार्केटिंग कॉस्ट ही है ना, तो फिर उनको भी काउंट करने के लिए हम टैग कॉस्ट निकालते हैं। पीपीसी स्पेंड कि कितना पीपीसी पे स्पेंड किया और टोटल ऑर्डर कितने आए जिसमें पीपीसी भी ऐड होंगे और ऑर्गेनिक भी ऐड होंगे, वो हमारी टैग कॉस्ट होती है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ कि टारगेटेड कॉस्ट क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए। सर टारगेटेड कॉस्ट कुछ भी नहीं होती, आप जितनी एक कोर्स कम कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। फिर भी आपकी आसानी के लिए टारगेटेड कॉस्ट की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने प्रोडक्ट जो सेल करनी स्टार्ट की, वो आपने स्टार्ट की कितने % प्रॉफिट मार्जिन पे? लेट्स सपोज 45 पे। कितने % पे? 45% प्रॉफिट मार्जिन पे।
अब आप इस 45% प्रॉफिट मार्जिन में से आप सोचोगे कि मेरे लिए ब्रेक इवन प्रॉफिट मार्जिन कौन सा है। आप कहते हो 30, 45 पे मैं सेल कर रहा हूँ, 15% मार्केटिंग कॉस्ट निकाल देता हूँ, तो 30 ब्रेक इवन प्रॉफिट मार्जिन है मेरे लिए। तो सर आपकी एक कॉस्ट अगर 30 होगी तो इसका मतलब आप ब्रेक इवन पे है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे है ना। अब उस 30% एक कॉस्ट से जितनी एक कॉस्ट आपकी कम होगी वो आपका प्रॉफिट बनेगा। आइडिया हुआ हम कैसे निकालते हैं एक कॉस्ट। पहले आपने अपनी टारगेटेड एक कॉस्ट देखनी। वो टारगेटेड एक कॉस्ट क्या है कि आप कहते हैं लेट्स सपोज 45% प्रॉफिट मार्जिन की मेरी प्रोडक्ट है, 30% तक भी मुझे प्रॉफिट मार्जिन बचे तो मेरे लिए ओके है, यानी कि आप 15% एडवर्टीजमेंट लगाना चाह रहे हो। अब अगर 30% प्रॉफिट मार्जिन आपको आ रहा है, सॉरी नहीं 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 मैं थोड़ा गलत कर गया, 45% आपका ब्रेक इवन है। अगर 45% आपका एक कॉज है तो आप ब्रेक इवन पे, एक कॉज 45% है तो आप ब्रेक इवन पे हुए ना, कि आपको ना जेब से देना पड़ रहा है ना कुछ और, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब आप उस 45% एकोस को 30% एकोस पे ले जाएंगे तो सेल आप कितने पे कर रहे हैं, 45% प्रॉफिट पे। 30% कौन ले गया, पीपीसी ले गई, जो 15% बचा वो नेट प्रॉफिट आपका जेब में। अब समझ आई टारगेटेड कॉस्ट क्या हुई उसकी, क्योंकि वो 45% पे बेच रहा था तो उसकी टारगेटेड कॉस्ट 45% ही है, कि यहाँ तक तो मुझे लाना है अपनी पीपीसी को। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप अपनी प्रोडक्ट 30% प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहे हैं तो सर अगर आप 40% एक कॉस्ट है, इसका मतलब क्या बनता है सर, 10% आप जेब से दे रहे हो, आप लॉस में हो। 100% एक कॉस्ट का क्या मतलब होगा अगर 100% एक कॉस्ट हो। सर ऐसे भी काउंट है कि 300% एक कॉस्ट भी देखी है, आएंगे आपके पास भी आएंगे इंशाल्लाह। 100% एक कॉस्ट का क्या मतलब है कि एक तो आप अपनी प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हो उस बंदे को, ऊपर से जितने की प्रोडक्ट है उतने पैसे दे रहे हो कि यार ये लो मेरी प्रोडक्ट खरीद लो। समझ रहे, तो ये ए कोर्स को ही संभालना और रो एस को इंप्रूव करना, ये पीपीसी की साइंस है बस। पीपीसी का मेन काम क्या है, विजिबिलिटी देना। विजिबिलिटी देना काम है ना, कि आप पीछे बैठे हैं वो आपको आगे ले आई है, विजिबल कर रही है लोगों के सामने, आपकी लिस्टिंग तक ट्रैफिक आ रही है। पीपीसी का काम सेल देना हरगिज नहीं, एड का काम सेल देना हरगिज नहीं होता, अनटिल अनलेस उसकी एड कॉपी कैसी, ठीक है ना। लोग आएंगे आपकी ट्रैफिक पे लिस्टिंग पे, फिर आगे आपकी लिस्टिंग का कमाल है कि उनको बाय करे, उसको कन्वर्ट करे। मैनेज आपने दो चीजें करनी है, एक को उसको कम से कम करना है और रोएस को ज्यादा से ज्यादा करना है। कोई क्वेश्चन है जी तो बता दें। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अमेज़न का कोर्स खत्म हो गया। कल को हम पीपीसी कैंपेन्स को क्रिएट करना देखेंगे इंटरफेस के ऊपर, और फिर खुदा हाफिज। ठीक है जी, क्या कह रहे हो, टी पार्टी कर रहे